बहुत ही पुरानी बात है। रौनकपुर नाम का एक गांव है। उस गांव में एक झील के अंदर दबा है अरबों रुपए का खजाना। आज हम जानेंगे एक ऐसी झील के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें अरबों रुपए का खजाना दफन है। यह है हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में स्थित कमरूनाग झील। पूरे साल में 14 और 15 जून को यानी देसी महीने के हिसाब से एक तारीख और हिमाचली भाषा में कहा गया है। गर्मियों के इन 2 दिनों में बाबा कमरूनाग पूरी दुनिया को दर्शन देते हैं, इसलिए लोगों का यहाँ जनसैलाब पहले ही उमड़ पड़ता है, क्योंकि बाबा घाटी के सबसे बड़े देवता हैं और हर मन्नत पूरी करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से लगभग 50 किलोमीटर दूर आता है रोहांडा। यहीं से पैदल यात्रा शुरू होती है। कठिन पहाड़ चढ़कर घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। इस तरह लगभग 10 किलोमीटर चलना पड़ता है। मंदिर के पास ही एक झील है जिसे कमरूनाग झील के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लगने वाले मेले में हर साल भक्तों की काफी भीड़ जुटती है और पुरानी मान्यताओं के अनुसार भक्त झील में सोने चांदी के गहने तथा पैसे डालते हैं। सदियों से चली आ रही इस परंपरा के आधार पर यह माना जाता है कि इस झील के गर्त में अरबों का खजाना दबा पड़ा है। देव कमरूनाग को वर्षा का देव माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार भगवान कमरूनाग को सोने चांदी व पैसे चढ़ाने की प्राचीन मान्यता है। यहाँ जून में लगने वाले मेले के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा झील में सोने चांदी के गहनों को अर्पित करते हुए देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों की माने तो सदियों से चली आ रही इस परंपरा के आधार पर यह माना जाता है कि झील के गर्त में काफी बड़ा खजाना दबा हुआ है। कमरूनाग में लोहड़ी पर भव्य पूजा का आयोजन किया जाता है। कमरूनाग जी का जिक्र महाभारत में भी आता है। इन्हें बबरुभान जी के नाम से भी जाना जाता था। ये धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन कृष्ण नीति से हार गए। इन्होंने कहा था कि कौरवों और पांडवों का युद्ध देखेंगे और जो सेना हारने लगेगी मैं उसका साथ दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण भी डर गए कि इस तरह अगर इन्होंने कौरवों का साथ दे दिया तो पांडव जीत नहीं पाएंगे। कृष्ण जी ने एक शर्त लगाकर इन्हें हरा दिया और बदले में इनका सिर मांग लिया। लेकिन कमरूनाग जी ने एक ख्वाहिश जाहिर की कि वे महाभारत का युद्ध देखेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने इनके काटे हुए सिर को हिमालय के एक ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन जिस तरफ इनका सिर घूमता वह सेना जीत की ओर बढ़ने लगती। तब भगवान कृष्ण जी ने सिर को एक पत्थर से बांधकर इन्हें पांडवों की तरफ घुमा दिया। इन्हें पानी की दिक्कत न हो इसलिए भीम ने यहाँ अपनी हथेली को गाड़कर एक झील बना दी। यह भी कहा जाता है कि इस झील में सोना चांदी चढ़ाने से मन्नत पूरी होती है। लोग अपने शरीर का कोई भी गहना यहाँ चढ़ा देते हैं। झील पैसों से भरी रहती है। ये सोना चांदी कभी भी झील से निकाला नहीं जाता क्योंकि ये देवताओं का होता है। ये भी मान्यता है कि ये झील सीधे पाताल तक जाती है। इसमें देवताओं का खजाना छिपा है। हर साल जून महीने में 14 और 15 जून को बाबा भक्तों को दर्शन देते हैं। झील घने जंगल में है और इन दिनों के बाद यहाँ कोई भी पुजारी नहीं होता। यहाँ बर्फ भी पड़ जाती है। यहाँ से कोई भी इस खजाने को चुरा नहीं सकता, क्योंकि माना जाता है कि कमरूनाग के खामोश प्यारी इसकी रक्षा करते हैं। एक नाग की तरह दिखने वाला पेड़ इस पहाड़ के चारों ओर है, जिसके बारे में कहते हैं कि ये नाग देवता अपने असली रूप में आ जाता है। अगर कोई इस झील के खजाने को हाथ भी लगाए तो इस इंसान को मौत से कोई भी नहीं बचा सकता। एक ऐसा मंदिर जिस मंदिर में बिना सिर वाली मूर्तियों की करी जाती है पूजा अर्चना। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां देवी देवताओं की ज्यादातर मूर्तियों पर सिर ही नहीं है। वैसे तो लोग खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ इन मूर्तियों को 900 सालों से संरक्षित किया जा रहा है और इनकी पूजा भी की जाती है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश की राजधानी से 170 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ के गोंडे गांव में स्थित है।
यह मंदिर लगभग 900 साल पुराना है। अष्टभुजा धाम मंदिर की मूर्तियों के सिर औरंगजेब ने कटवा दिए थे। शीर्ष खंडित ये मूर्तियां आज भी उसी स्थिति में इस मंदिर में संरक्षित की गई हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक मुगल शासक औरंगजेब ने 1699 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। उस समय इसे बचाने के लिए यहाँ के पुजारी ने मंदिर का मुख्य द्वार मस्जिद के आकार में बनवा दिया था, जिससे भ्रम पैदा हो और यह मंदिर टूटने से बच जाए। मुगल सेना इसके सामने से लगभग पूरी निकल गई थी, लेकिन एक सेनापति की नज़र मंदिर में टंगे घंटे पर पड़ गई। फिर सेनापति ने अपने सैनिकों को मंदिर के अंदर जाने के लिए कहा और यहाँ स्थापित सभी मूर्तियों के सिर काट दिए गए। आज भी इस मंदिर की मूर्तियां वैसी ही हाल में देखने को मिलती हैं। मंदिर की दीवारों, नक्काशियां और विभिन्न प्रकार की आकृतियों को देखने के बाद इतिहासकार और पुरातत्वविद इसे 11वीं शताब्दी का बना हुआ मानते हैं। गैजेटियर के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी क्षत्रिय घराने के राजा ने करवाया था। मंदिर के गेट पर बनी आकृतियां मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर से काफी मिलती जुलती हैं। इस मंदिर में 8 हाथों वाली अष्टभुजा देवी की मूर्ति है। गांव वाले बताते हैं कि पहले इस मंदिर में अष्टभुजा देवी की अष्टधातु की प्राचीन मूर्ति थी। 15 साल पहले वह चोरी हो गई। इसके बाद सामूहिक सहयोग से ग्रामीणों ने यहां अष्टभुजा देवी की पत्थर की मूर्ति स्थापित करवाई। इस मंदिर के मेन गेट पर एक विशेष भाषा में कुछ लिखा है। यह कौन सी भाषा है, यह समझने में कई पुरातत्वविद और इतिहासकार फेल हो चुके हैं। कुछ इतिहासकार इसे ब्राह्मी लिपि बताते हैं तो कुछ उससे भी पुरानी भाषा का, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, यह अब तक कोई नहीं समझ सका। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।